गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जब रिटर्न साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे तो उसने पहला जो सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था वो कौन सा सत्याग्रह था? तो वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में किया था। और चोरा चोरी चोरा जो है, जब कब कब हुआ था? 1922 में। 1922 में दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और बरदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1928 में। तो जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करने के बाद महात्मा गांधी ने एक सक्सेसफुल जो सत्याग्रह लॉन्च किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। द वल्कान प्लान ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाई द ब्रेन ऑफ। जो वल्कान प्लान था, जो विखंडन भारत को विखंडन करने का, ये किसका दिमाग था? तो किसका दिमाग था? ये लॉर्ड माउंटबेटन का। फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया का के लिए ये किसका दिमाग था? लॉर्ड माउंटबेटन का। कौन सा प्लान था? बल्कान प्लान। द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाई द रिजेक्शन ऑफ। जो लास्ट उपलब्धि थी पार्टीशन को, भारत के विभाजन को रोकने के, उसको रिजेक्ट करने की, वो क्या थी? कौन सा था प्लान था? किसके द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया था? वो था कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान में रिजेक्ट कर दिया था द पार्टीशन ऑफ इंडिया। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after the broke away from the Congress? वो सुभाष चंद्र बोस ने जो कौन सी पार्टी 1939 में बनाई थी जब वे कांग्रेस से अलग हुए थे? तो कौन सा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जब वे कांग्रेस से अलग हुए थे सुभाष चंद्र बोस 1939 में, तो उसने एक पार्टी की स्थापना की थी, वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। हु आर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया? इसमें से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का तो उसने जो क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो किसने था? विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या किया था? जो क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। हु एड्रेसेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया था? एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी जी को कहा गया था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? वो कौन सा सेशन था जिसने कांग्रेस ने पहली वुमेन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था? तो वो कौन सी सेशन थी? कलकत्ता सेशन था। कलकत्ता सेशन में 1917 में। इसमें कौन सी पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट की गई थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कौन सी सेशन में किया था? कलकत्ता सेशन में 1917 में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन बाय महात्मा गांधी प्रेजेंट? वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में जिसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट थे? तो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी? ये थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब थी? 1930 में हुई थी। सेकंड 1931 में हुई थी। और जो थर्ड थी 1932 में हुई थी। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ में कौन सी दूसरी जो लेडी थी उसने पार्टिसिपेट किया था? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और जो तीनों जो इसने तीनों महात्मा गांधी जी ने जो तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें पार्टिसिपेट किया था वो थे भीमराव अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने जो तीनों जो है टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और महात्मा गांधी ने सेकंड वाली को अटेंड किया था। इसके साथ में थी एनी बेसेंट। द ओनली द IACC सेशन गांधी जी प्रेसिडेंट वाई हेल्ड? सिर्फ महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे थे एक ही बार रहे थे। कब रहे थे? कौन सी सेशन में रहे थे? ये बेलगाम सेशन में। बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले ए लीडिंग रोल? वह कौन सा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीडिंग रोल किया था? कौन से
मूवमेंट में, तो क्या है बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट में। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट में इसने मेन प्ले किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीडिंग रोल प्ले किया था बरदौली सत्याग्रह में। और इसी में जो सरदार का टाइटल मिला था, सरदार का टाइटल महात्मा गांधी के द्वारा दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at the Amritsar on April 13, 1999 to protest against the arrest of। ये एक क्राउड गैदरिंग हुई थी, इकट्ठे लोग हुए थे जलियांवाला बाग में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। किसके प्रोटेस्ट में? उन्होंने अरेस्ट कोर्ट से पर्सन को किया था, उसमें उसको छुड़वाने के लिए गैदरिंग हुई थी। वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्य मलिक। इन दो बंदों को जो है छुड़वाने के लिए गैदरिंग हुई थी, और उसी में मैसिव एक्ट हुआ था 13 अप्रैल 1916 जलियांवाला बाग का। इन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी थी जनरल और डायर ने। द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। जो डेट है 6 अप्रैल 1930, ये कौन सी भारतीय हिस्ट्री में कौन सी डेट को माना जाता है? दांडी मार्च। इसमें क्या होता है 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट की थी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वार रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल वर्कर। वो कौन सा स्ट्रगल था महात्मा गांधी का जिससे संबंध करता है इंडस्ट्रियल, जो हमारे इंडस्ट्री के वर्कर थे उसके साथ? तो कौन था अहमदाबाद स्ट्रगल। ये इंडस्ट्री वर्कर के साथ इसका सहयोग दिया था इसका इसका और जो कब हुआ था ये? 1918 में। खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, और चंपारण 1917 में हुआ था। विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी नॉट एसोसिएटेड। इसमें कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसके साथ महात्मा गांधी एसोसिएट नहीं है? तो किसके साथ खिलाफत मूवमेंट के साथ एसोसिएट थे महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, स्वदेशी मूवमेंट के साथ एसोसिएट थे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी एसोसिएट नहीं थे। ये किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा, भावे के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। पूना वाज साइंड